चलिए शुरू करते हैं फिर। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ऑल इंडिया रैंक 38 लाने के लिए। थैंक यू सर। मैंने आपकी मार्कशीट देखी, सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके कॉस्टिंग के अंदर है 82। यस सर। तो सबसे पहले तो बताइए कि फीलिंग्स कैसा महसूस किया आपने जब पता लगा आपको रैंक है आपकी, और घर में कैसा? सर अगर मैं सच बताऊं तो सर मतलब रिजल्ट जब आया मेरा तो पहले तो सर मेरे को ये पता था कि मैं पास हूँ, क्योंकि सर मैं तो देखा नहीं था, मेरे भाई ने देखा था। मेरी सर हिम्मत नहीं हुई थी, मैंने कहा था अगर मैं पास हो गया तो मुझसे हाथ मिला लियो। अच्छा। ये मत बोलियो कि पास हूँ या फेल हूँ, बस हाथ मिला लियो, मैं समझ जाऊंगा। तो मैं पास हो गया, हम खुशी मना रहे थे, तो मेरे भाई ने चुपचाप रैंक मेरिट लिस्ट में रोल नंबर डालने लगा। तो सर उसने कुछ गलत डाल दिया, तो उसमें लिखा आ गया कि नो डाटा फाउंड। तो लगा कि रैंक नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ दुख तो हुआ नहीं सर, क्या इमेजिन ही नहीं करा था कि रैंक आ जाएगी। अच्छा। तो हम सर अपना सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम पास हो गए दोनों ग्रुप में। फिर दोस्तों का कॉल आया, मैंने बताया कि मेरे ओवरऑल नंबर इतने आए हैं, तो उन्होंने बोला नहीं भाई तेरी रैंक आ सकती है। मैंने कहा नहीं आई भाई, मेरे भाई ने देख लिया, मैंने भी देख लिया, कोई रैंक नहीं है। तो मतलब 10-20 मिनट सारी खुशी ओवर होगी, पापा को सब बता दिया। फिर उसके बाद ऐसे उन्होंने फिर दोबारा कॉल करा, भाई देख देख एक बच्चे के आए हैं, तेरे से कम है लेकिन मतलब जानने वाला था कोई, तो उसकी आ गई रैंक। मैंने कहा भाई आ सकती है शायद फिर तो मैंने सीआरओ डाला, और सर फिर मैंने देखा टेबल सी बन के आई, तो मुझे लगा भाई लगता है आ गई। तो सर वो जो मतलब सर वो थी ना खुशी, वो सर नेक्स्ट लेवल थी। मतलब एक ऐसी चीज मिली जो इमेजिन नहीं करी थी मैंने कि आ सकती है, क्योंकि सर इंटर में तो ये होता है कि पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो सर रैंक आ गई सर, थी सर मतलब खुशी पहले मिली पास होने की, और फिर रैंक होने की अलग खुशी मिली आपको? सर पास होने की तो सर एक अलग थी, लेकिन सर जब रैंक आया ना तो ऐसा हो गया सोने पे सुहागा टाइप कि अरे भाई ये तो कुछ गजब ही चीज हो गई, ये तो कुछ भाई गलत गजब ही काम कर दिया। हाँ सर वही सर, मतलब इमेजिन नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि रैंक भी हमारी आ सकती है। हम तो देखते थे भाई भाई वो रैंक लेकर आ गया, उसका ये रैंक लेकर आया, मैंने अपना सच में इमेजिन नहीं करा था मेरी रैंक आ सकती है। तो होता है ना बीच में आते आते लग जाता है कि भाई बस पास करा दो भगवान, और कुछ नहीं चाहिए, रैंक तो दूर की बात है। तो सर थी सर, मतलब खुशी थी, जबरदस्त खुशी थी। आपने नया तरीका निकाला कि भाई रिजल्ट तू देख लेना, अगर पास हो जाऊं तो हाथ मिला लेना, वरना कोई बात। हाँ क्योंकि सर टेंशन तो होती थी, क्योंकि सर फाउंडेशन रिजल्ट मेरे पापा ने देखा था, मैंने नहीं देखा था। अच्छा। हाँ कि भाई मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर फाउंडेशन में थोड़ा लॉ में मेरे को लगता था, ऐसे सर इंटर में भी था कि थोड़ा टैक्स की मेरे को लगती थी शायद। तो इस वजह से मतलब मैंने भाई से बोला कि भाई तू ही देख, वो सो रहा था, मैंने उसे जगाया। मेरे दोस्तों का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया भाई देख, मैं सोचा मजाक कर रहे होंगे, भाई इवनिंग की बोली है, दोपहर में कैसे आ जाएगा। तो देखा, मैंने बोला भाई सच में आ गया, यूट्यूब पे वीडियो भी डलनी है। तो मैंने कहा भाई जाग तू देख एक बार मेरी, मुझसे तो हो नहीं पाएगा। तो सर उसी ने देखा था, मतलब देखो से फिर हाथ मिला लिया कि भाई काम हो गया है। मतलब उसने ऐसे देखा, ग्रुप 1 का देखा, एकदम से नीचे चला गया, मुझे लगा कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिखा रहा, एकदम से सर उसने हाथ मिलाया। मैंने कहा अरे भाई क्या काम, बड़ा बड़ा शुक्रिया भाई तेरा। बड़ी एक नई सी फीलिंग उस समय आपको मतलब महसूस हुई? हाँ सर ये तो था सर, मतलब बड़ी टेंशन हो गई थी सर कि पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मतलब था सर, मतलब नेगेटिविटी थी यार, पता नहीं पास भी होंगे कि नहीं होंगे। हाँ सर, क्योंकि सर मेरा एक टेक्स्ट था ना, वो थोड़ा सा सर मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया था, तो थोड़ा सा था कि हाँ शायद मतलब थी 1% चांस की शायद उसमें हो जाए कुछ गड़बड़, लेकिन सर नहीं हुआ, सब थैंक गॉड सब सही रहा। आपके सबसे कम नंबर भी टैक्स के अंदर ही है? यस सर। आपके समय बहुत अच्छे नंबर है, 81, कॉस्टिंग में 82, 74, 71, 69, 64, सब में एग्जाम्पशन है आपकी। सिर्फ एक है टैक्सेशन जहां पर आपको डाउट था। यस सर। सर वहां तो सर मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि मतलब 40 आ जाए। सर मैं ज्यादा नेगेटिव ले गया था उसको पेपरों के बाद कि शायद पास नहीं हो पाऊंगा। जैसे मैं देखा ना कि उसमें 54 आया, तो मुझे लगता मैं ज्यादा टेंशन ले ली कि नहीं हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया मतलब। तो अभी जैसे आपकी रैंक आ गई इंटर में, तो फाइनल के लिए तो आपके मंसूबे थोड़े से मजबूत हो गए होंगे कि यार फाइनल में तो लोग। हाँ सर, हाँ यस सर। अब तो सर घर वाले भी मतलब अब तो इंटर के रिजल्ट को भूल ही गए कि जो रैंक की लानी थे उसे भूल जा, छोड़ छोड़, अब तो फाइनल की तैयारी में लग जा। बताओ। मैं सर अब तो पूरा खत्म हो चुका है, अब तो फाइनल देख कैसे करनी है, कैसे आर्टिकलशिप करनी है, कैसे तुझे पढ़ाई मैनेज करनी है, उस पर ध्यान दे। अब उस पर ध्यान दे, अब इंटर में तो ठीक है रैंक आ गई है, फाइनल में रैंक लेके आनी। हाँ सर वही सर। तो आपका लक्ष्य बदल गया, पहले ताकि भाई पास हो जाए, और अभी रैंक आने से हो गया कि रैंक लेके आनी। हाँ सर, हाँ अब सर लगता है कि हाँ अब तेरी इंटर में रैंक आई है, तू मतलब अगर तू मेहनत करेगा तो शायद फाइनल में भी रैंक आ जाए, भगवान ने साथ दिया तो। बिल्कुल। भैया आप
आपकी बातों से लग रहा है कि आपने अपनी कैपेबिलिटीज को और अपने आप को थोड़ा कम आंका, आपने तो अपने आप को अंडर वैल्यू किया। हाँ सर, मैं थोड़ा सेफ साइड रखता था कि नहीं भाई तू ज्यादा मत अच्छी सोच, बात अपनी है, लिमिट अपने आप में रह। को अंडर वैल्यू करना अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस से कंपेयर करें, हाँ सर, अंडर वही वैल्यू सर। करना फायदेमंद है। ओवर कॉन्फिडेंस तो आग लगा देता है बिल्कुल। आदमी कुछ नहीं करता, उसे लगता है सब कुछ मेरे को आता है, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अंडर वैल्यू यस करने सर, पे वो अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आता रहता है। अंडर वैल्यू करना इज गुड हैबिट। यस सर। बहुत अच्छा है आपका, ऐसा नहीं है आपने ठीक, और नेचुरल है ये, मतलब कि एग्जाम देकर आए, आपके लेवल के हिसाब से ठीक नहीं हुआ तो आपको नेगेटिविटी आ गई, यार 40 आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, 40 आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये पॉजिटिव बात है। मतलब अंडर वैल्यू करना अच्छी बात है, ओवर वैल्यू नहीं करना अपने आप को। अंडर वैल्यू करोगे ज्यादा परफॉर्म करोगे, ज्यादा इंप्रूव करोगे, सिर्फ कमियों पर फोकस करोगे आप। यस सर। ऐसा नहीं कि यार पॉजिटिव पॉइंट देखा, जैसे आपके पेरेंट्स ने भी आपको सही डायरेक्शन दिया है कि ठीक है भाई, इंटर में रैंक आ गई, अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, खुशी मनाई, बड़ा बड़ा अच्छा लगा, फाइनल में रैंक लेके आनी है बात। जैसे मैं सर टेक्स्ट का पेपर गया था ना, तो हम्म थोड़ा डिमोटिवेशन था कि अरे यार एक ग्रुप अच्छा चल रहा था, हम्म लेकिन आखिरी पेपर ने आके वो कर दिया। लेकिन सर पापा ने बोला अब जो पेपर गया जैसा गया उसे भूल, अब ग्रुप 2 पे ध्यान दे। ग्रुप 2 पे ध्यान दे। हाँ मतलब सर ऐसा होता है ना कि बच्चा ज्यादा टेंशन ले जाए, दूसरे पेपर की तैयारी ना करे, डिमोटिवेट हो जाता है, कहीं ना कहीं माइंड इफेक्ट हो जाता है। तो सर पापा ने बोली अब कुछ मत सोच, जो होगा देखा जाएगा, अभी तू पहले ग्रुप 2 पे कॉन्सेंट्रेट कर। तो उस समय आपके मन में कुछ नेगेटिव बात आ गई थी ग्रुप 2 को लेकर, एग्जाम के, ग्रुप 1 के एग्जाम के बाद? सर सर ग्रुप 2 तो सर वैसे भी मेरे को शुरुआत से खतरनाक लगता था, क्योंकि सर उसमें EISSM और ऑडिट 2 ऐसे सब्जेक्ट थे, थ्योरी सर। लेकिन सर मतलब ऐसा मैंने उसको हावी नहीं होने दिया था। पापा ने मेरे को समझाया कि देख जैसा हुआ है, जो हुआ है ठीक हुआ है, तू टेंशन मत ले, तू ग्रुप 2 पे एकदम पॉजिटिव होकर के काम कर। तो सर मैंने पापा की बात मानी थी, मैंने कहा चल ठीक है, पापा भी सही कह रहे हैं। फसला इसके चक्कर में मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी, टेंशन ज्यादा ले गया, बाई चांस इसका इम्पैक्ट ग्रुप 2 पे पड़ गया तो सर मैंने सर वही मतलब 1-2 घंटे सोचा पेपर देने के बाद कि कैसा गया कैसा गया, फिर मैं एकदम स्टॉप करके और एडवांस और अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दी। अरे सही है, अगर एक पेपर खराब चला गया तो 1-2 घंटे तो लगते हैं उसके अंदर भी, उसको एनालिसिस करने में, फिर निकल जाना चाहिए वहां से बाहर, अगले पे काम यस सर। ये तो बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो आप। मतलब सर पापा जैसा रिजल्ट आया ना, तो पापा भी कहते हैं यार तूने पूरे घर बार को टेंशन दे दी कि तेरा टैक्स में ये होगा वो होगा, 40 भी नहीं आ पाएंगे तो 54 लेकर आ गया। मैं भी सोच रहा था कि अबे यार कैसे आ मतलब पूरे 1.5 महीना एकदम टेंशन बना के रखी घर में, पूरा मूड ऑफ था। मतलब मूड ऑफ नहीं था, चर्चा नहीं करते थे रिजल्ट की, टेंशन जब आएगा तब देख लेंगे। हाँ टेंशन तो रहती है ना, एक पेपर खराब हो गया सुनाओ, दोनों ग्रुप में कुछ लफड़ा कर दिया और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी साला एक पेपर, ऐसा होता है, मन में आती फीलिंग्स। लेकिन अभी जैसे अभी जो आपने फॉलो की होगी टेक्निक्स, जैसे आपने पढ़ाई की होगी, तो आप तो फोकस करते कि मेरे को पास होना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता पड़ा कि जिस तरीके से आप काम कर रहे थे वो टेक्निक अपने आप में कुछ कारगर टेक्निक है जो आपने इंप्लीमेंट कर दी अनजाने में। वो टेक्निक्स क्या क्या चीजें हैं, या फिर कैसे आपने प्लान किया, जो ये इस वीडियो को देखेंगे उन्हें कैसे प्लान करना चाहिए और कैसे फोकस करना चाहिए? सर मैं देखो अगर सच बताऊं तो सर अगर इंटर, खासकर अगर मैं दोनों ग्रुप की बात करूं तो सर उसमें सर एक तो हार्डवर्क और जैसे सर सब कहते हैं रेगुलरिटी, वो तो सर मस्ट है। कंसिस्टेंसी। हाँ सर, ये अगर 2 चीजें कोई फॉलो कर रहा है ना तो उसको ये टेंशन तो दिमाग से निकाल दे कि भाई मैं फेल हो सकता हूँ। भाई मतलब रेगुलर होना और हार्डवर्क कराए तो बहुत कम चांसेस है, अगर किस्मत ही बहुत खराब हुई तो ही कोई फेल होगा, वरना ऐसा नहीं होता कि कोई मतलब फेल हो सकता है। सर मेरा भी यही था कि जैसे सर मैंने स्टार्टिंग में सारी क्लास सब लेते हैं, तो मैं भी सर ऐसी 8 घंटे तक क्लास चलती थी, तो मेरा ये सेट था कि भाई 3 to 4 आवर्स तुझे खुद पढ़ना है। मतलब जितना क्लास में पढ़ा है तूने उतना तुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर बाय चांस एक्स्ट्रा टाइम मिला तो थोड़ा बहुत आगे मतलब आगे का देख ले या कुछ और देख ले, लेकिन जितना क्लास में उतना रिवाइज करके चल। ये था सर। और सर जैसी मैं समझ मेरी क्लास कंप्लीट हो गई थी, जैसे सर कोरोना बीच में आया था ना, तो सर मैंने सर कुछ पेन ड्राइव क्लास लेने में सर मैं थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा। मतलब ग्रुप 2 की खासकर लेने में, क्योंकि सर कॉस्टिंग सर मतलब कॉस्टिंग भी मैंने पेन ड्राइव से ली थी, तो सर वो तो मैं स्टार्टिंग में ले ली, लेकिन जैसे कोरोना आया तो उसके बाद ग्रुप 2 की पेन ड्राइव थोड़ी लेट हो गई थी, मतलब 1 महीना, और उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया था, तो सर वहां थोड़ी टेंशन थी। लेकिन जैसी मेरी क्लासेस खत्म हुई ग्रुप 2 की, मैंने सर एक होता है सब बोलते हैं कि भाई 12-12 घंटे पढ़ाई कर, तो सर मैं भी सोचता था यार ऐसे कैसे कोई पढ़ सकता है, लेकिन सर वो होता है ना टेंशन जब आती है तो भाई आदमी करो या मरो की स्थिति होती है। तो सर वही सर मैंने भी अपनाया कि भाई अगस्त 15 शुरू हो चुकी है, अब तो तू पढ़ाई पे लग जा। तो सर फिर नहीं देखा कि भाई मतलब जेन्युइनली सर, हाँ मतलब मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे सर था कि मतलब 12 घंटे से ज्यादा ही पढ़ाई होती थी। मतलब रात में नहीं पढ़ता था मैं, सुबह 5 से 12 कह लो सर, फिर उसके बाद 12 से 1 नहाना धोना, फिर 2 से 3:30-4 तक सोना, फिर 4 से 10 वापस से पढ़ाई शुरू। ऐसा होता था सर मेरा, मतलब फुल डे रेगुलरिटी हार्डवर्क ये सब था। मतलब सो के अपने को रिचार्ज कर रहे हो,
नई एनर्जी आए मेरे हाँ अंदर, सर, कैसे पढ़ाई करूँ। हाँ सर, ये सर पापा ने सर कही थी कि चाहे कुछ भी हो बीच में सोइयो जरूर, क्योंकि सर लगातार कोई मतलब जितना सर मैं शुरुआत से ऐसा पढ़ता हुआ आया हूँ, तो सर मैं सर ये हैबिट नहीं थी कि लगातार तू बहुत टाइम पढ़ लेगा, नहीं सर, बीच में जो था थोड़ा रेस्ट 2-3 घंटे का चाहिए होता है सर, तो दिमाग है ना पूरा रिचार्ज हो जाता है। रिसेट। तो पापा सर ये बताते थे, मतलब मैंने भी सर यही फॉलो करा 10वीं 10th के बाद, कि कभी भी सो के उठो तो थ्योरी पे जरूर ध्यान दो, 2-3 घंटे थ्योरी पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिकल उठाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो सर माइंड है वो अपने आप इंटरेस्ट कर लेता है, लेकिन सर थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि नहीं हो पाता आदमी इसमें से। इंटरेस्ट नहीं आता इंसान। हाँ सर, वही सर। तो मैं सुबह मतलब 2 टाइम होता था कि सुबह उठ करके थ्योरी पढ़ना है, और दोपहर में सो के उठे फिर थ्योरी, और बीच का जितना भी टाइम है उसमें प्रैक्टिकल। ठीक है। ये था सर मेरा। तो आपने बहुत सही तरीके से पढ़ाई की, मतलब आपने जाने अनजाने में वो सारे काम किए जो एक्चुअल में करने चाहिए रैंक वाले बंदे को। अब आपकी रैंक आ हम्म गई तो आपको पता भी कि यार ये तरीके मेरे काम कर रहे हैं, तो इंसान को सर, पता एक्चुअली होना सर क्या चाहिए। था कि मेरे को गाइडेंस मिलती रही अच्छी। गाइडेंस मेरे को मिलती सर है, इस चीज का एहसास नहीं था कि मतलब अच्छी गाइडेंस मिल रही है मेरे को। एडवांटेज मेरे पापा ने कहा था तू ज्यादा चीजें मत सोच, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, जैसे हम कहते जा रहे हैं तू बस उसको फॉलो करता जा, करता जा बस। आजू बाजू की दुनिया को भूल जा कि हम्म। बाहर क्या हो रहा है, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, वो नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर। और सर मैं कॉस्टिंग अगर स्पेशली बताऊं कि मैं कैसे पढ़ाता था, तो सर जैसे मैं सर आपकी पेन ड्राइव क्लास ली थी, तो सर उसमें सर आपने बताया था कि एक रजिस्टर कंसेप्ट के लिए रखो, दूसरा रजिस्टर प्रैक्टिकल के लिए रखो। हम्म। तो सर मैंने क्या सर आपकी क्लास देखी, और आप सर आप अपनी बुक से करवाते थे, उसमें एबीसी मार्क करवाते थे। हम्म। तो सर मैंने वो चीज पकड़ी कि हाँ भाई, बी सी करो या मत करो, बी के पॉइंट देखो जो टिपिकल टिपिकल पॉइंट है, और ए क्वेश्चन पूरा करो। पूरा। तो सर पेपर के टाइम में जब सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी, तो मैं क्या करता था, आपका रजिस्टर खोला कंसेप्ट वाला, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करता था मैं उससे, स्टडी मटेरियल से, आईसीआई के से, सारे क्वेश्चन वहां के कंप्लीट हो गए, फिर मैं सर आपकी किताब के ए कैटेगरी के सारे क्वेश्चन कर लेता था। ये सर मैंने कॉस्टिंग में मतलब हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने यही वो करा था, प्रोसीजर अपनाया था। तो सर उससे सर कॉस्टिंग से मेरे को वैसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कॉस्टिंग में हाईएस्ट आएंगे, ये था कि हाँ एग्जामिशन प्लस आ सकती है क्योंकि अच्छा पेपर गया था, लेकिन सर मैं सोचा था कि एडवांस अकाउंट्स में शायद अच्छे आ सकते हैं, लेकिन मैंने देखा अरे भाई कॉस्टिंग में हाईएस्ट हो गए। मतलब था कि हाँ अच्छा पेपर गया, लेकिन हाईएस्ट कॉस्टिंग में मेरे आएंगे, मतलब अपने सब मतलब मेरी मार्कशीट अपने में आप मेरे से। हाईएस्ट होंगे कॉस्टिंग में, वो उम्मीद नहीं थी, कभी सोचा नहीं था सर, क्योंकि उसकी टेंशन नहीं लीजिए ना कभी कॉस्टिंग की, मैं सोचा ही नहीं कि हाँ चलो सर बढ़िया पेपर गया है, हो जाएगा। आपने टारगेट नहीं किया बट मेहनत वो कर दी, जो ऐसे ऐसे नंबर हाँ लेके हाँ। आती है 82 85 हम्म रैंक जो लेके आती है, वो मेहनत आपने कर दी, तो आपकी डायरेक्शन हम्म परफेक्ट थी, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं मिला आपको, एडवांटेज मिला इस चीज का। एक तो होता है कि हम्म इंसान स्पेसिफिक सोचे तो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, तो होता है कि अपने को बस काम करते जाना है, रिजल्ट अपने आप आएगा, तो आपका फोकस उसके हम्म ऊपर ज्यादा रहा। यस सर। सर जैसे सर मैं नवंबर 2020 जो पहला जो अटेम्प्ट था हम्म। सर, उसमें मैं पेपर देने की सोच रहा था, लेकिन मैंने फिर पापा से पूछा, पापा ने अपने ऑफिस वालों से मतलब आजू बाजू के एनवायरमेंट से मतलब पूछा कि ऐसा कोई वैल्यू में डिफरेंस होगा कि अगर उसने नवंबर में दिया तो उसकी ज्यादा वैल्यू बन जाएगी, हम्म। जनवरी में दिया उसकी ज्यादा वैल्यू बन जाएगी, तो मतलब हम्म। फिर उन्होंने बताया कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आईसीआई ने तुम्हें खुद अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम हम्म। या तो इसमें कर लो या फिर इसमें कर लो, बिल्कुल। क्योंकि वो दोनों में रैंक दे रहे हैं। तो हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि एक अटेम्प्ट बेकार है कम वैल्यू का है, दूसरा अटेम्प्ट, तो पापा ने भी बोला कि देख ले तू चाहता है तुझे इसमें देना है, अगर बाई चांस तेरे को थोड़ा सा भी डाउट है कि शायद क्लियर ना हो तो तू जनवरी में दे रहे। तो सर मैंने सोचा कि मतलब ऐसा नहीं था कि भाई फेल हो जाऊंगा, लेकिन था कि अगर मैं जनवरी में दिया तो और अच्छे नंबर आ सकते हैं और शायद रैंक आ जाए, मतलब था और तो आउट ऑफ महफूज। कंसेप्ट ही, लेकिन हम्म। हाँ। तो सर तो अब लगता है सर कि अच्छा करा मैंने जनवरी अटेम्प्ट में दिया। सही डिसीजन लिया मैंने। तो हाँ सर, तो वैसे भी देखो फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, लेकिन पास्ट हाँ में जो यस सर, काम किया उसको पता कर सकते हैं कि यार वो ठीक था या गलत था। अभी कोई यस डिसीजन सर। अगर आप ले तो आपको नहीं पता वो सही होगा या गलत होगा, लेकिन बाद में पता पड़ेगा वो सही था कि गलत था। यस तो सर, ऐसा यस सबके सर। साथ होता है, और बाकी आप बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आपके हिसाब से कौन सी वो 3-4 चीजें हैं खास जो एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए ताकि उसको स्ट्रेस कम रहे, उसके अच्छे नंबर आए, और अगर हो सके तो रैंक भी आए, और वो प्रॉपर हम्म तरीके से अपना पढ़ाई कर सके। सर 3-4 चीज सर, पहली तो सर मैं ये कहूंगा कि हम्म। जब से तुम जैसे तुम्हारा इंटर का रिजल्ट आ गया, मतलब सॉरी सॉरी फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया, तुमने फाउंडेशन क्लियर कर ली ना, मैं रैंक वाले को तो ये कहूंगा कि जैसे सर जो इंटर में रैंक वाला बच्चा है उसको सर ऑलरेडी पहले से पता होगा कि हाँ मैं फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूँ, अगर वो चाहता है कि मेरी रैंक आए तो मैं तो सर ये कहूंगा कि फाउंडेशन के बाद ही वो पढ़ाई में लग जाए, मतलब पूरा नहीं घुसे, लेकिन जैसे थ्योरी के सब्जेक्ट है स्टार्ट क्योंकि कर। वो हार्ड होते हैं, हाँ हम्म। वो स्टार्ट कर दे धीरे धीरे, थोड़ा बहुत स्टार्ट करना खुद शुरू कर दे। और सर जैसे ही सर तुम्हारा मतलब फाउंडेशन रिजल्ट आ गया उसके बाद क्या करो, क्लास लो और पढ़ाई, जैसे मैंने सर पहले बताया कि 3-4 घंटे रेगुलर रहो, 3-4 घंटे मतलब इनफ होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 8 घंटे क्लास ली उसके बाद भी तुम देखो 6-7 घंटे, नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सर 3-4 घंटे अगर तुम रेगुलर हो और पढ़ाई कर रहे हो तो वो सही है। और सर जैसे ऐसा है, आज तुमने पढ़ा, अब तुम कल क्या पढ़ोगे, तो उसका प्लानिंग तुम
आज के दिन करके रखो कि कल मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अपना टारगेट जो है वो डिसाइड करके रखो। छोटे छोटे मतलब एक तुम्हें कोई बड़ी चीज हासिल करनी है तो उसको टुकड़ों में बांटो कि मैं आज इस पे करूंगा, आज ये करूंगा, आज ये करूंगा। छोटे छोटे मतलब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो उसी हिसाब से सर प्री प्लान करना शुरू कर दो चीजों को। और सर क्लासेस खत्म होने के बाद, हाँ सर मैं क्लासेस खत्म होने के बाद ये कहूंगा कि जैसे सोशल मीडिया, वो तो भगवान की दुआ से मैंने कभी सोशल मीडिया पे गया नहीं शुरुआत से ही, क्योंकि सर होता है ना कि अगर तुम स्कूल से ही नहीं हो, मतलब स्कूल से मैं नहीं था सर, मतलब इन्वायरमेंट थोड़ा ऐसा बना रहा कि सोशल मीडिया पे मतलब मैं कभी इंटरेस्ट गया नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप को छोड़ करके, क्योंकि उधर सर काम की बातचीत होती रहती है ना। तो उन सबसे दूर हो जाओ, खासकर क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि ये 3-4 महीने होते हैं, उसमें तुम पढ़ाई कर लो, उसके बाद है टाइम। तुम कभी भी मतलब सोशल मीडिया पे कहीं भी और कोई चीज है तुम उसमें अपना टाइम दे सकते हो। 3-4 महीने पढ़ाई कर लो, उसका रिटर्न तुम खुद इंजॉय करोगे। या सही है। और सर जैसे ऐसा होता है कि तुम 3-4 महीने मेहनत कर लो अच्छी तरीके से, तो तुम बाद में सोचो ना, तो तुम्हें लगता है यार पढ़ाई तो करी थी, ऐसा कुछ मतलब शुरुआत में लगता है मेहनत का, तब लगता है थोड़ा बहुत कष्ट लग रहा है, लेकिन सर बाद में सोचते हैं ना तो ये फील आता है अंदर से कि हाँ यार चलो सही है, हम पढ़ लिए, तो आज हमने मतलब एक स्टेटस हमने मतलब वो कर लिया है, हम एक्सटेंड करते हैं कहीं ना कहीं मार्केट में, लेवल अचीव कर लिया। हाँ सर वही सर। प्लानिंग सर यही है सर रेगुलर। खास पढ़ने के लिए भी पढ़ाई में लगे रहो, टाइम वेस्ट मत करो, प्लानिंग प्रॉपर करो। क्योंकि सर सीए इंटर, क्योंकि सर मैंने फाउंडेशन और इंटर में सर ये फर्क देखा। फाउंडेशन में सर क्या था, ऑलमोस्ट वो 12 से रिलेटेड था पूरा, मतलब 70% बस लॉ को छोड़ करके ऑलमोस्ट सारा 12 ही आ जाता है एज इट इज। लेकिन सर इंटर में सर मतलब आईसीआई ने ऐसा करा है कि फाउंडेशन के बाद अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया ना, और खासकर दोनों ग्रुप वाला अगर वो देने की सोच रहा है, तो सर इतना सिलेबस है, 8 महीने 8 सब्जेक्ट। तो सर कहीं ना कहीं होता है ना भाई कि भाई सच में पढ़ना पड़ेगा। किसी ने शुरुआत में ढील दे दी ना, तो उसके लिए मतलब आखिरी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत पैसा जा सकता है, बहुत कठिन मतलब सर, टेंशन वाला, प्रॉब्लम वाला। हाँ मतलब शुरुआत से सुधर जाओ, वही सही है। कॉस्टिंग सर कॉस्टिंग, हाँ सर बिल्कुल नया सर। कॉस्टिंग में सर ये कहना चाहूंगा कि सर कॉस्टिंग सर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें स्कोरिंग भी बहुत है, और अगर तुमने थोड़ी बहुत भी ढील छोड़ी ना तो सर ये तुम्हें डुबा भी सकता है। ऐसा है, ये स्कोरिंग होगा या तुम्हें डुबा देगा, ऐसा सब्जेक्ट जरूर है सर। अच्छी तरह पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा बहुत पढ़ो, लेकिन पढ़ो, एवरेज से थोड़ा अबव ही पढ़ो इसको, और सही तरीके से पढ़ो तो तुम स्कोर अच्छा कर सकते हो। और तुमने थोड़ी सी लीनियंसी दी तो वो ये सब टेंशन बनी रहेगी कि भाई क्या होगा क्या होगा, ये सोचते रहो फिर। कॉस्टिंग में मतलब कॉस्टिंग में प्लस बाकी चीजों, बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी 3-4 बातें खास रहती है। तो कि भाई कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे आपकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। दूसरा भाई जो मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए फटाफट से, ये ऐसे निकाले फॉर्मूले मेथड। और तीसरा है कि सभी क्वेश्चंस को कैटेगरी एबीसी में तोड़ो, और कैटेगरी ए वाले को बार बार प्रैक्टिस। हाँ सर ये चीज सर जो आपकी थी ना, ये मुझे सच में मतलब बहुत बढ़िया लगी थी, क्योंकि सर ऐसा होता है बच्चा रिवीजन करने बैठा उसे यही नहीं पता होता मैं कौन सा क्वेश्चन करूँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं करूँ, होते ही इतने सारे हैं। तो सर एक बार कोई रहता है ना आइडिया कि भाई ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, और बी कैटेगरी में कि इस क्वेश्चन का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर ये आगे जाकर के रिवीजन करते समय ना तुम्हारी परफेक्शन को बहुत बढ़ा देता है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। ये चीजें होती है सर। हाँ